हावड़ा की धरती को मेरा शत शत प्रणाम। आत्मनिर्भर भारत के एक बड़े प्रतीक हावड़ा में आना हमेशा ही एक नई प्रेरणा देता है, नई ऊर्जा देता है। आज तो मैं आशोल परिवर्तन की एक प्रचंड लहर अपने सामने स्पष्ट देख रहा हूं। साथियों, पश्चिम बंगाल के ये चुनाव अभूतपूर्व है। 10 साल तक दीदी ने यहां जिस तरह विश्वासघात किया, उसका जवाब इस बार उन्हें बराबर बंगाल की जनता दे रही है। दीदी के तोलाबाज, सिंडिकेट, अन्याय, अत्याचारी और हत्याचारी सरकार से हर कोई परेशान है। बंगाल और नंदीग्राम ही नहीं, बल्कि दीदी से तो आप नंदी भी अपनी नाराजगी खुलकर जताने लगे हैं। भाई और बहनों, स्थिति ये आ गई है कि दीदी के दल को आज पोलिंग बूथ पर पोलिंग एजेंट नहीं मिल रहे। कुछ दिन पहले तक दीदी चुनाव आयोग पर, केंद्रीय वाहिनी पर पोलिंग एजेंट्स को रोकने का आरोप लगा रही थी। अब वो खुलेआम मान रही है कि उनके पोलिंग एजेंट्स ही उनके विरुद्ध बगावत करने लगे हैं। असल में हर गांव में माताओं बहनों का बहुत अधिक दबाव टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही है। घर में ही दबाव पैदा होना शुरू हो गया है और माताओं और बहनों का अपने परिवार के व्यक्तियों पर दबाव क्या है? दबाव ये है कि वो गरीब, मध्यम वर्ग को लूटने वालों, खून बहाने वालों, हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा को गाली देने वालों का साथ छोड़ दें। माताएं बहनें अपने परिवार में ही कह रही है। अपने नेताओं के खिलाफ टीएमसी के भीतर जो गुस्सा था वो हर रोज और तेज हो रहा है। लोग तो ये तक चर्चा कर रहे हैं कि 2 मई की बहुत बड़ी हार के बाद ये तृणमूल पार्टी ही बिखर जाएगी। टी उधर जाएगा, एम उधर जाएगा, सी उधर जाएगा। भाइयों और बहनों, आज मैं हावड़ा की भूमि पर ऐसे समय पर आपके बीच उपस्थित हूं जब बीजेपी का स्थापना दिवस है। बीजेपी की स्थापना के प्रेरणा पुंज है इसी धरती पर जन्म लेने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर मुखर्जी कहते थे कि शासन
राज करने के लिए नहीं, बल्कि नागरिकों के सपने पूरे करने का माध्यम होता है। यही तो आशय परिवर्तन है जो पश्चिम बंगाल को चाहिए, जिसके लिए 2 मई के बाद बनने वाली बीजेपी की डबल इंजन की सरकार प्रतिबद्ध है। दोस्तों, आपका प्यार मेरी सर आंखों पर आज इस बार बंगाल के हर कोने में जिस प्रकार से आशीर्वाद की वर्षा हो रही है, आपके प्रेम में कोई भीग जाए इतना तो मैं समझता हूं, आपने तो मुझे अपने प्रेम में डुबो दिया है भाइयों। भाई और बहनों, हावड़ा सहित पूरे पश्चिम बंगाल का उन्नयन, यहां का डेवलपमेंट, यहां के जल संसाधन, यहां के शिल्प, यहां के कृषक, इनको प्रोत्साहित करने से ही संभव है। लेकिन सालों साल इसकी अनदेखी हुई, जिसको बीते 10 साल की दीदी सरकार की दुर्नीति ने बहुत ही गंभीर बना दिया है। यहां शिल्प का विशेष रूप से एमएसएमई का जो कभी पश्चिम बंगाल की बहुत बड़ी ताकत थी, उनका क्या हाल बनाया गया है, ये आपके सामने है। मेटल हो, जूट हो, बैडमिंटन शटल कॉक हो, ऐसे अनेक सामान की देश में डिमांड बढ़ी है, लेकिन यहां के उद्योगों में ताले लगते गए। इसकी सिर्फ एक ही वजह है, बंगाल में दशकों तक रहा कुशासन, दीदी की सरकार की दुर्नीति। बंगाल के आदर्शवादी जो लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बंगाल के आदर्शवादी लोग मानते हैं, सोतेर कोनो रूपांतर नहीं, आजो जा कालोता। दीदी ने बंगाल के साथ जो किया, उसका सच सामने आ चुका है। इसलिए आज बंगाल की जनता को दीदी धमकी दे रही है। दीदी कहती है, आमरा देखो नेबो, कहती है ना, आमरा देखे नेबो। हम बंगाल के सभी भाई बहनों से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनकी सेवा करने का अवसर मांग रहे हैं। दीदी बोलें, आमरा देखे नोबे। दीदी बोलें, आमरा देखे नेबो। बीजेपी बोले, आमरा सेवा करबो। बीजेपी बोले, आमरा सेवा करबो। साथियों,
दीदी को बंगाल के भाई बहन नहीं दिखाई देते, उन्हें तो बस वोट दिखाई देता है, वोट। वो आप पर पैसा लेकर रैली में आने का इल्जाम लगाती है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पैसे लेकर के आए हैं क्या? जरा जोर से पूरी ताकत से बताओ ताकि दीदी को सुनाई दे। आप पैसे लेकर के आए हो क्या? क्या आपको यहां आने के लिए बाद में पैसा मिलने वाला है क्या? क्या दीदी ने आपका अपमान किया कि नहीं किया? आपको बदनाम किया कि नहीं किया? आपके ऊपर गलत आरोप लगाया कि नहीं लगाया? इस दीदी पर आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता है? दीदी को सजा करोगे कि नहीं करोगे? पक्की सजा करोगे? पोलिंग बूथ जाकर कमल पे बटन दबा करके दीदी को ऐसी सजा करो ताकि वो फिर से कभी आप पर ऐसे गंदे आरोप न लगाए। दीदी तो यहां तक बोल गई, वो आप पर पैसा लेकर वोट देने का इल्जाम लगाती है। क्या आप पैसा लेकर के वोट देते हैं क्या? आप वोट बेचते हैं क्या? क्या आप वोट बेच करके पेट भरते हैं क्या? क्या आप ऐसी स्थिति में है क्या? क्या ये दीदी आपका अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? ये टीएमसी आपका अपमान कर रही है कि नहीं कर रही है? ये चुनाव में चुन चुन करके हिसाब लीजिए, लेंगे ना? दीदी में इतना अहंकार हो गया है कि वो बंगाल के हमारे वोटर भाई बहनों को अपनी जागीर समझने लगी है। दीदी ने बंगाल की जनता के लिए ही कहा था, मैं याद कराता हूं, दीदी ने बंगाल की जनता के लिए क्या कहा था? जे गोरू दूध दाए तार लातियों खेते हो। याद है ना दीदी? दीदी याद है ना? आपको याद है ना? आपको याद है ना? दीदी और उनके अपराधियों ने बंगाल की जनता को त्रस्त किया है, निचोड़ दिया है। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, कितना विश्वास किया था बंगाल के लोगों ने आप पर। आपने बंगाल के लोगों का विश्वास तोड़ दिया। आपने बंगाल के भावुक लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, आपने बंगाल के लोगों का दिल तोड़ दिया। दीदी, आपने बंगाल के लोगों का दिल तोड़ दिया। लेकिन दीदी, आप याद रखिए, दीदी आप याद रखिए, पापेर धन प्रायश्चिते जाए। पापेर धन प्रायश्चिते जाए। कोयला धुले मोयला जाए ना। कोयला धुले मोयला जाए ना। साथियों, हार की हताशा में दीदी आजकल मुझ पर
गालियों की बौछार कर रही है। बंगाल के लोग दीदी का ये आचरण देखकर बहुत दुखी हैं। देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है कि बंगाल की एक कौन की छवि दीदी प्रस्तुत कर रही है। आजकल दीदी को मेरे उच्चारण पर भी बहुत ऐतराज हो रहा है। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, आपको एक जानकारी बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा सुनकर के। बताऊं? लेकिन ये चुनाव वाली नहीं है, चलेगा ना? ऐसा है, प्रधानमंत्री के तौर पर हमारे जो सांसद है देश के, हमारे जो मुख्यमंत्री वर्ग है, उनका जब जन्मदिन होता है तो मेरी ऑफिस से मैं एक चिट्ठी लिखता हूं सबको। और मैंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले तो अंग्रेजी में चिट्ठी चली जाती थी। मैंने आने के बाद हर एमपी को उसकी मातृभाषा में मैं चिट्ठी लिखता हूं। मुख्यमंत्री को भी उसकी मातृभाषा में चिट्ठी लिखता हूं। अब ये परंपरा मैंने शुरू की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर भाषा का बहुत ज्यादा ज्ञान है। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि मेरा हर भाषा के प्रति सम्मान है, इसलिए मैं ऐसा करता हूं। जब मैंने दीदी को बांग्ला भाषा में जन्मदिन की बधाई दी तो उन्होंने मुझे गुजराती में जवाब दिया और मुझे इतना अच्छा लगा कि यही सच्चे अर्थ में भारत की विशेषता है। इतनी भाषाएं, इतनी बोलियों वाला समृद्ध देश दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मैं जहां जाता हूं वहां की स्थानीय भाषा में एक दो वाक्य बोलने का प्रयास जरूर करता हूं। बंगाली नहीं, मैं जब तमिलनाडु जाता हूं तो कोशिश करता हूं कि तमिल भाषा के कुछ शब्द अवश्य बोलूं। मैं जब केरल जाता हूं तो प्रयास करता हूं कि मलयालम भाषा के कुछ शब्द बोलूं। ये हर भाषा के लिए अपनेपन का, श्रद्धा व्यक्त करने का मेरा एक तरीका है। ठीक है, उच्चारण की गलतियां होती हैं, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास तो करता हूं। मैं तो हिंदी में भी बात करता हूं तो उसमें भी अनेक गलतियां होती हैं। मुझे पता है मेरे बांग्ला उच्चारण में भी बहुत सारे दोष होते हैं। बावजूद इसके मैं बांग्ला शब्द, बांग्ला वाक्य बोलता हूं, क्योंकि मैं बांग्ला का बहुत सम्मान करता हूं। दीदी, ओ दीदी, अरे इसको तो प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन वो मेरे इस प्रयास पर भी भड़की हुई है। साथियों, सोनार बांग्ला आचरण से बनेगा, साफ नीयत से बनेगा, सही नीति से बनेगा। बांग्लार आचरण হলো পরিচ্ছন্ন ব্যবহার। বাংলার আচরণ হলো মানব প্রেম ও দেশ প্রেম। বাংলার আচরণ হলো সত্যতার প্রতি নিষ্ঠা। বাংলার আচরণ হলো সেবা, त्याग बलिदान। साथियों, हावड़ा सिर्फ पश्चिम बंगाल की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान का एक बड़ा प्रतीक रहा है। हावड़ा ब्रिज हमारे किस्से कहानियों से लेकर
भारत की कनेक्टिविटी की भी पहचान रहा है। लेकिन दुर्नीति के लंबे कालखंड ने हावड़ा को क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ दुर्दशा। दिधीर 10 बछरे राजत्व पौरसभा और पौर निगमगुली मानुष के ठिकम तो पौर परिसेवा प्रदाने बेसी गुरुत्व ना दिए। बिल्डिंग प्लान, वाटर कनेक्शन, पार्किंग अनुमोदने कटमनी, दुर्नीति, सिंडिकेट, टोलबाजी के अग्राधिकार दिए छे। इलेक्शन ना करिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के राजनीतिक दलेर ऑफिस बनिए दीछे। साथियों, तृणमूल के सिंडिकेट का आंखों देखा हाल बताने वाला एक टैप पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यू टाउन से कैसे कंस्ट्रक्शन का सिंडिकेट विकसित हुआ, कैसे हावड़ा सहित पश्चिम बंगाल के अनेक शहरों को भाईपो सर्विस टैक्स ने बेहाल कर दिया, ये पूरे देश ने सुना है। हालात ये है कि सड़कें पानी से भरी रहती है और घरों में पानी आता नहीं है। गंदा पानी पीने से यहां के बच्चों में हैजा जैसी बीमारियां आम हो गई है। गंगा किनारे भी लोग प्यासे हैं। ये कहावत दीदी सरकार की दुर्नीति ने सही साबित की है। केंद्र सरकार ने यहां के सीवेज सिस्टम को ठीक करने के लिए पैसा भेजा, लेकिन वो भी सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया। यहां के मिडिल क्लास को कंस्ट्रक्शन माफिया से बचाने के लिए केंद्र सरकार रेरा कानून लेकर के आई। पूरे देश में कानून लागू हो गया, लेकिन दीदी ने रियल एस्टेट माफिया के दबाव में रेरा कानून भी यहां लागू नहीं होने दिया। हमने झुग्गियों में रहने वाले गरीबों के लिए पीएम आवास शहरी के तहत लाखों घर स्वीकृत किए गए, लेकिन तोलेबाजों ने वो भी लटका दिए। माननीय दीदी, ओ दीदी, रोड़े अटकाने का आपका ये खेला अब बंद होने वाला है। 2 मई के बाद डबल इंजन की सरकार हावड़ा सहित पूरे पश्चिम बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए काम करने आ रही है। बीजेपी सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में गरीबों, कृषकों, मजदूरों और मिडिल क्लास को राहत देने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का लाभ हो या फिर कृषक परिवार को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, ये सुनिश्चित किया जाएगा। दीदी ने कृषकों का जो टका बीते 2-2.5 साल तक रोका है, वो भी हर कृषक के बैंक खाते में सीधा जमा किया जाएगा। भूमिहीन कृषकों और मछुआरे साथियों को भी सीधी मदद देने का संकल्प यहां बंगाल भाजपा ने लिया है। साथियों, हावड़ा शहर का सुंदरीकरण हो, यहां जाम से, वाटर लॉगिंग से मुक्ति मिले, यहां आधुनिक रिवर फ्रंट बने, ये कौन नहीं चाहता।
रेल, रोड, वाटर और तेज इंटरनेट, हर प्रकार की कनेक्टिविटी